नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए देखिए, लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो इसको पढ़ने के हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो यहाँ पे हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी कि यहाँ ये वाला हिस्सा ना। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जाहिर सी बात है कि भवन दूसरी तरफ होगा। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, भवन। ये क्या हो गया, भवन। इसके पाद से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। 30 अंश है। समझ में आ रहा है? और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का, ये मीनार है, इसके शिखर का, ये शिखर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि ये भवन से मीनार के शिखर का ये हो गया, ये कितना अंश है, 60 अंश है। अब क्या दिया है, मीनार 50 मीटर ऊंची है। जो मीनार है, ये मीनार है, मीनार कितने मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की, यानी ये हमें निकालना है दोस्तों। समझ में आ रहा है? ये भवन है, इसकी दूरी हमें निकालनी है। ठीक, तो हो जाएगा। चलिए, जो जो दिया है पहले इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, बी, ये सी और ये डी। जो जो दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने लिख लिया है मीनार की ऊंचाई, यानी जो ये वाला ऊंचाई है इसको हम लोगों ने 50 मीटर लिखा है, जो दिया हुआ है। ए भी मान लिया है। इस साइन के हिसाब से हम लोग मान के चलेंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लास्ट में हम लोग आंसर में लिख देंगे। ये भूमि का स्तर, ये BC, ये भूमि का स्तर है, नीचे भूमि है। एंगल यानी कोण DBC, कोण DBC दिया है 30 अंश। कोण ACB, कोण ACB कितना दिया है, 60 अंश। भवन को ऊंचाई हमें निकालना है DC। ठीक है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले हम लोग काम ये करेंगे कि एंगल, क्योंकि हमें मीनार दिया है तो हम लोग इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। मीनार ना, तो चलिए आइए इस पर हम लोग रिलेशन देखते हैं। ABC समकोण, पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश कोण बन रहा है। इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा आधार ना, ये आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है, इससे मतलब नहीं है। लंब आधार का ऐसा कौन सा अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो रिलेशन बनाता है, tan का बनाता है। tan थीटा बराबर ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम लोग इसको करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ करते हैं अब tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हाँ, tan थीटा, थीटा यहाँ पे कितना रखेंगे, 60। tan 60 अंश बराबर लंब कितना है हमारा, AB बटे BC। क्यों, AB बटे BC। tan 60 अंश, tan 60 अंश मान √3 बराबर AB कितना है हमारा, 50 मीटर। BC लिख दिए। अब काम क्या करेंगे, BC निकालेंगे यहाँ से। BC यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। BC बराबर 50 बटे √3 ना, ये हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब आते हैं आगे दोस्तों, फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। समकोण, अब दूसरे समकोण में समकोण दिखाई दे रहा है, समकोण DCB में, जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये उसी में। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है समकोण DCB में। तो वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इधर लंब है, नीचे आधार है ना। तो tan
30 अंश, लंब, लंब क्या है हमारा DC यानी भवन, DC अपॉन ए आधार, आधार क्या है BC, क्या है BC। टेन 30 का मान रखेंगे 1/√3 DC बटे BC। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए BC का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, पहले BC यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। BC बराबर √3 DC, BC बराबर √3 DC, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम काम यह करेंगे कि BC बराबर इतना दिया है, इसमें रख देंगे ना, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 से रखने पर ना, क्योंकि ये समीकरण 1 है तो ये हम उठाएंगे, इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। समझ में आ रहा है। BC बराबर √3 इंटू DC, यहाँ लिख देंगे समीकरण BC का मान, BC का मान समीकरण 1 से रखने पर। समझ में आ रहा है। ये समीकरण 1 से यानी ये, तो BC यहाँ पे रख देंगे 50/√3 इंटू DC। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब काम ये करेंगे कि DC √3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, DC बराबर 50/3 हो जाएगा। क्यों, √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करेंगे 3 ही बचेगा, कितना हो जाएगा 50/3। अब DC बराबर कितना हो जाएगा, 3 का ऐसे भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3, कितना बचा 2 0, 3 6 18, 18 यानी बचा 2, 16 सही 2/3 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। यानी ये हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ लिख दीजिए आप लोग, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए शुरू से, देखिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी याद कीजिए। दोस्तों ये सवाल पढ़ लिए हम लोग, इसको पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने ना, तो पहले हम लोग सड़क बना लेते हैं 80 मीटर। ये आपका 80 मीटर सड़क हो गया, ठीक है। दोनों आमने सामने वाले 2 खंभे लगे हैं ना, 2 खंभे लगे हैं, एक खंभा यहाँ और एक खंभा यहाँ। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच मान लीजिए यहीं कहीं, मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है ना। खंभों के शिखर का यानी कि यहाँ से लेके इस बिंदु तक का, फिर यहाँ से लेके इस बिंदु तक का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। समझ में आ रहा है। हो गया। उसके बाद खंभों की ऊंचाई, इन दोनों की ऊंचाई समान होगी और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी यानी ये, समझ में आ रहा है, ये निकालना है हमें। तो ठीक है, सही है। ये 80 मीटर है आपका, ये टोटल ये आपका 80 मीटर है। दोस्तों ये आपका डायग्राम बन गया, समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका A, ये आपका B, बीच में आपका C, ये D और ये E। समझ में आ रहा है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमें इसको निकालना होगा, तो ये आ जाएगा, उसके बाद ये वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो फिलहाल पहले हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे y मान लें, अगर हम यहाँ पे इसको y मान लें, तो ये जो हमारी दूरी है CD, BC को अगर हम y मान लें तो CD की जो दूरी है वो 80 माइनस y हो जाएगी कि नहीं, बताइए हो जाएगी नहीं, क्योंकि ये पूरा 80 है, ये पूरा जो दूरी है सड़क का वो 80 है। BC को आधे को हम y मान लिए हैं, तो जो बचा वो 80 में से घट के बचेगा कि नहीं, यानी आधे को मान लिए, तो जो आधे को माने उसको घटा दिए, 80 में से घटा के मान लेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, उसके बाद करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है समान लंबाई के खंभे AB बराबर ED, दोनों हमें निकालना है, निकल जाएगा। उसके बाद सड़क की लंबाई BD बराबर 80 मीटर, कोण ACB 60 अंश, कोण ECD 30 अंश। ठीक है, और हमें ये भी निकालना है, खंभों से बीच की दूरी निकालना है, निकल जाएगा। चलिए आइए हम लोग पहले काम ये करते हैं कि रिलेशन कैसे बनेगा। 60 अंश के सामने लंब, ये आधार ना, तो लंब आधार का बना लेते हैं, क्यों, लंब आधार का रिलेशन पहले बना लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले समकोण ABC में ना, लिखेंगे समकोण A, ये समकोण है, क्यों समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है हमारा 60 अंश बराबर, 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB बटे BC, 10 60 अंश, 60 अंश का कितना हो जाएगा √3 बराबर AB बटे BC हमारा कितना है y है, y हमने माना है, y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब काम क्या करेंगे, AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर √3 इंटू y ना, √3 इंटू y। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जो AB है वही ED भी है, जो AB है वही ED भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ED बराबर AB बराबर √3 इंटू y, ये हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये। चलिए तो इतना हमारा निकल गया। अब हम काम क्या करेंगे, अब इस वाले से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं इस वाले से क्या आता है। आइए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे समकोण EDC में ना, फिर दोनों का लेंगे। चलिए आइए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, EDC में। ठीक है, दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज EDC में। तो इसमें हमारा क्या है, कोण ECD 30 अंश है, तो 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा ED बटे आधार कितना है CD, ये आधार हो गया। 30 अंश का मान 1 बटे कौड़ी में 3, क्यों ED की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, √3 इंटू y, जो पीछे हमारा आया है उसको रख देते हैं, और CD। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये CD हो गया। CD हमारा कितना है 80 माइनस y, इसके जगह पे हम 80 माइनस y रखेंगे, तो रख देते हैं √3 इंटू y अपॉन 80 माइनस y। ठीक है, ये हो गया। अब काम हम लोग क्या करेंगे, 80 माइनस y गुणा इसमें, √3 का गुणा इसमें √3 में ना, कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। 80 माइनस y बराबर 3y। 3 कैसे, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3y। समझ में आ रहा है। चलिए अब काम यह करेंगे कि 3y को उधर ले आते हैं, 80 को उधर ले आते हैं ना, या फिर माइनस y को उधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा 80 बराबर 3y प्लस y। समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 80, 4y बराबर 80। तो यहाँ देख लीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4, कटेगा कितना आ जाएगा 20, यानी कि y का मान कितना आ गया 20 मीटर, y का मान 20 मीटर आ गया, यानी कि आ गया BC आया है, क्या आया है BC
BC बराबर 20 मीटर। अब AB बराबर ED बराबर वाई का मान आ गया, तो AB और ED का मान क्या है, मतलब √3 इंटू वाई है, √3 इंटू वाई के जहाँ पे 20 रख देंगे, कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर, ये हो गया। अब निकालेंगे CD, क्यों CD निकाल देंगे, CD कितना है 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर। तो देख रहे दोस्तों, ये तीनों आंसर हमारा आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि पहले हमारा क्या आंसर आया है, खंभों की ऊंचाई क्या AB बराबर ED बराबर कितना आया है 20 √3 मीटर, क्यों ये आ गया खंभों की ऊंचाई। उसके बाद खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु दिखाई दे रहा है, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ये कितना है हमारा 20 मीटर 60 मीटर, 20 और 60 मीटर, क्या होगा आंसर। देख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है, देखिए सब ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये आपका टावर दिखाई दे रहा है, टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी इधर ना, ये एक तट पर है दूसरे तट पर है, ये पूरा नदी है, नहर है, ये क्या है नहर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है ना, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे दिया है उन्नयन कोण 60 अंश है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि तट यहीं पे है, हमारा तट यहीं पे है, और 20 मीटर दूर यानी इधर 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से, बिंदु को मीनार के पाद से, यहाँ एक मीनार बनेगा, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये क्या है 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई यानी ये हमें निकालना है, ठीक है, ये आपका लंब हो गया, और चौड़ाई यानी कि ये BC भी निकालना है, DC में दिया है, तो ठीक है निकल जाएगा। चलिए आइए हम लोग डायग्राम को बना लेते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया DC यानी जो नहर से 20 मीटर दूर है उसको 20 मीटर DC को, और कोण ACB 60 अंश, कोण ADB 30 अंश, जैसा कि फिगर के हिसाब से। टावर की ऊंचाई AB निकालना है, नहर की चौड़ाई ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो काम हम पहले ये करेंगे कि हम पहले इसको निकाल लेंगे, तो 60 अंश के हिसाब से ये हमारा लंब हुआ, ये आधार हुआ ना, 10 60 अंश वाला, तो बनेगा क्या 10 का बनेगा लंब बटे आधार। आइए देखिए, लिखेंगे यहाँ पे हल, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समझ में आ रहा है। ABC में क्या हो जाएगा हमारा 10 60 अंश बराबर AB बटे BC, AB बटे BC, समझ में आ रहा है, AB बटे BC। 60 अंश कितना हो जाएगा √3 बराबर AB बटे BC, AB हमें नहीं दिया है, BC में दिया है, यहाँ लिख देंगे BC, ठीक है। BC का मल्टीप्लाई AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए ये आ गया AB। अब काम ये करेंगे इस वाले में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 30 अंश बराबर, 10 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा
ए बी बटे डी बी, ए बी बटे बी डी ना, ए बी बटे बी डी कहिए या डी बी कहिए, बात एक ही है, ए बी बटे बी डी। क्यों? 33 के मान 1/√3 ए बी रख देते हैं वैसे ही। बी डी कितना हो जाएगा हमारा, डी सी प्लस सी बी या बी सी। क्यों? डी सी प्लस बी सी। भाई बी डी ये पूरा है तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, डी सी प्लस बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब काम हम ये करेंगे कि ए बी के जगह पर √3 बी सी रख देते हैं और डी सी के जगह पर 20 रख देते हैं जो दिया है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर ए बी की जगह पे √3 इंटू बी सी, क्यों, बटे, और डी सी की जगह पे 20 प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 20 प्लस बी सी का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है, √3 का इससे होगा, √3 से कितना हो जाएगा, 3 बी सी, इधर 20 प्लस बी सी। देखिए 20 प्लस बी सी बराबर 3 बी सी। समझ में आ रहा है। तो काम क्या करेंगे हम लोग, बी सी को उधर भेज देंगे, 20 बराबर 3 बी सी माइनस बी सी, कितना आ जाएगा, 2 बी सी, 20, 2 इधर इंटू में है, मतलब इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बी सी अपान 20/2 भाग में कितना हो जाएगा, 10। यानी बी सी का मान आ गया हमारा 10, बी सी का मान 10 आ गया। अब बी सी का मान हम ए बी में रख देंगे। ठीक है, किस में रख देंगे, ए बी में। ये हो गया। तो देखिए ए बी बराबर √3 बी सी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का मान 10 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 √3, ये आ गया मीटर। ठीक है, चलिए अब क्या क्या कौन सा आया है हमारा आंसर लिख देते हैं। ए बी क्या था हमारा, टावर की ऊंचाई था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या निकालना था, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हमारा क्या है, कितना आया है, नहर की चौड़ाई टोटल है ना, बी सी कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही है। इसको पहले हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले हम काम ये करते हैं कि 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया ना, भवन, ये भवन हो गया। भवन के शिखर से, ये शिखर हो गया भवन का, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी केबल टावर यहाँ से मान लीजिए, टावर लंबा होता है, ये आपका हो गया टावर। ठीक है, केबल टावर के शिखर का, यानी यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यानी इसको हम बना लेते हैं हल्का सा, क्यों, ये हमारा कितना है, 60 अंश है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, शिखर, ये भवन है ना, ये भवन है और ये हमारा टावर है, क्या है, टावर है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दिखा इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि किसके पाद का अवनमन कोण, बताइए, भवन ना। आगे लिखा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद का अवनमन कोण ऊपर से होता है ना, यानी कि ये चीज़
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, 45 अंश है। पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो दोस्तों एकांतर कोण से आपको पता होगा कि जब यहाँ पे अगर कोई कोण बनता है तो इस साइड वो कोण आके छप जाता है एकांतर कोण से, ठीक है। ये तो ये 45 अंश हमारा यहाँ पे हो गया, समझ में आ रहा है। ये पूरा डायग्राम हमारा बन गया। उसके बाद क्या क्या दिया है, हम लोग लिख सकते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन कितना है, 7 मीटर है। भवन 7 मीटर है तो ये भी 7 ही मीटर होगा, क्यों, ये भी 7 ही मीटर होगा। जब ये 7 है, अब टोटल इसको देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग। हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी ई, समझ में आ रहा है। ये हो गया, तो बी सी 7 है, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, बताइए ए बी कितना हो जाएगा भाई, इतना हमारा 7 है। तो टोटल में से 7 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, बताइए आ जाएगा। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस 7, क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस 7, समझ में आ रहा है कैसे ना। वैसे कि 7 मीटर हमारा आधा दिया है, हमको आधा निकालना है, तो आधा कैसे निकालेंगे, पूरे में से जो आधा दिया है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, आधा वाला आ जाएगा, तो ए सी माइनस 7, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या रिलेशन बनाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है, फिर रिलेशन बनाते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है जो जो दिया है। भवन की ऊंचाई ई डी बराबर बी सी, ई डी बराबर बी सी 7 मीटर सॉरी। भूमि का स्तर, ये भूमि का स्तर है डी सी, तो डी सी किसके बराबर होगा, ई डी के, क्यों बराबर होगा। उसके बाद कोण ए ई बी 60 अंश, कोण ई सी डी 45 अंश, और टावर की ऊंचाई ए सी। चलिए आइए निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो पहले क्या लेते हैं, 10 वन लेते हैं, ठीक। तो लंब दिया है, आधार दिया है, दिया नहीं है मतलब मान लेते हैं, लंब आधार का रिलेशन 10 से होता है। तो पहले लिखते हैं समकोण ई डी सी में, ये समकोण है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे ये है, लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ना ई डी सी में क्या हमारा है, एंगल ई सी डी 45 अंश, ये लिख देते हैं। अब 10 से रिलेशन बनना है, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्यों 10 थीटा यानी 10 45, यहाँ 45 अंश है ना, 45 अंश बराबर लंब कितना है हमारा, ई डी अपॉन डी सी। 45 अंश का मान 1 होता है, ई डी कितना दिया है, 7 है, डी सी, समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बराबर 7 मीटर, ठीक। चलिए अब क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें बताइए, ए बी ई में, समझ में आ रहा है, ए बी में। तो 10 60 अंश बराबर, क्यों यही लेंगे ए बी अपॉन ई बी, क्यों ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन ई बी। अब ई बी लिखिए चाहे डी सी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो 10 60 अंश का मान √3 बराबर ए बी कितना है हमारा, ए सी माइनस 7 अपॉन ई बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ई बी बराबर डी सी, और डी सी जैसे कि यहाँ पे ई बी भी तो लिख सकते हैं, ई बी बराबर डी सी बराबर 7 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 मीटर, समझ में आ रहा है। 7 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 √3 बराबर ए सी माइनस 7 उधर चला जाएगा, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 7 √3 प्लस 7, ठीक है। 7 कॉमन ले लेंगे, ए सी बराबर 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर ए सी हमारा क्या आया है, टावर की ऊंचाई, लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए कोई दिक्कत,
यहाँ से है हमारा, एकदम साफ साफ, सुंदर सुंदर, अच्छे राइटिंगों में, आप लोग को अच्छे समझ में आया है, देख लीजिए, ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो लाइट हाउस वगैरह दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस हम लोगों ने बना लिया है, लाइट हाउस, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस ना, तो ये समुद्र तल हो गया, 75 मीटर ऊंची, यानी कि लाइट हाउस का जो दूरी है, ऊंचाई है, वो कितना है, डिस्टेंस है 75 मीटर है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लाइट हाउस का शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। दोस्तों ध्यान से देखिए, समुद्री जहाज़ वहाँ से अगर हम देखेंगे तो सीधे ही दिखाई देंगे हमें ना, क्योंकि अनुमान कोण बोला है तो इसका मतलब सीधे ही दिखाई देंगे, जहाज़ पानी में सीधे ही दिखाई देंगे, तो अनुमान कोण हमारा यहीं से बनेगा ना, अनुमान कोण हमारा यहीं से बनेगा, अनुमान कोण ऊपर से ही बनता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है, ठीक। पहला जहाज़ आपका मान लीजिए यहाँ पे है, पहला जहाज़, और दूसरा जहाज़ यहाँ पे है, ये, ठीक है। तो दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है ना। तो पहले वाले का 30 अंश है, यानी कि जो बाद वाला पहले वाला है इसका 30 अंश है, इस वाले का कितना है, 45 अंश है, ठीक। तो हम काम ये करेंगे, अगर इसको हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो ये कितना अंश है, 30 अंश है। समझ में आ रहा है? ये 30 अंश हो गया। शिखर से देखने पर जहाज़ों के, समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण, तो अनुमान कोण ऊपर का जो बनता है नीचे आ जाता है, ठीक, पता है आप लोगों को, नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 अंश। उसके बाद दूसरा कितना है, 45 अंश, तो दूसरा यहाँ से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इसका अनुमान कोण कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ पे बनेगा कितना, 45 अंश, ठीक। तो ये 45 अंश जो वहाँ बन रहा है यहाँ पे आ जाएगा, किसके सिद्धांत से, एकांतर कोण से, 45 अंश। समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो हमें निकालना क्या है, यदि लाइट एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, यदि लाइट एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि ये निकालना है, क्या निकालना है, DC ना, मतलब ये वाला दूरी निकालना है। इसको हम लोग मान रख लेते हैं, मतलब इसको मान लेते हैं, क्या क्या कैसे रखना है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या क्या दिया है हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों को लिख लिया है जो दिया हुआ है, लाइट हाउस की ऊंचाई AB 75 मीटर, कोण ACB 45 अंश, ACB 45 अंश, ADB 30 अंश, जहाज़ों के बीच की दूरी ना यानी DC निकालना है, लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या बनेगा, किससे, लंब आधार से क्या बन जाएगा, 10 का रिलेशन बन रहा है, तो पहले 45 निकाल लेते हैं। आइए देखिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में ना, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 थीटा बराबर AB बटे BC, क्यों, थीटा 45 अंश, AB कितना 75 है, BC हमारा कुछ नहीं दिया है, 75 बटे BC बराबर 75 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे आइए,
अब दूसरे वाले में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जो दूसरा वाला था, ठीक है, उसमें समकोण त्रिभुज ए बी डी में कितना हो जाएगा 10 30 अंश बराबर ए बी बटे, यहाँ पे आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा नीचे ना, नीचे वाला जो हिस्सा है देखिए लिखा है डी बी यानी डी सी प्लस बी सी, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा डी बी प्लस बी सी ना, उसको लिख देंगे हम लोग डी सी प्लस सी बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 10 30 का मान 1/√3 ए बी कितना है 75 है, डी सी पूछा है, सी बी यानी सी बी या बी सी कितना है 75 है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 75 का गुणा हो जाएगा √3 में और डी सी इधर, डी सी प्लस 75 बराबर 75 √3, ठीक है, ये हो गया। 75 इधर आ जाएगा तो डी सी बराबर 75 जब इधर आ जाएगा तो 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 ना, ये हो गया। यानी कि डी सी ये क्या आ गया हमारा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर, क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए, कोई दिक्कत शुरू से देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी कि लड़की जो है 1.2 मीटर लंबी है, डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है। ऊंची लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंची, 2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी गुब्बारा आपका 88.2 मीटर है, यहाँ से देखती है, लड़की की ऊंचाई इतना मीटर है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है ना, यानी पहला वाला जो गुब्बारा है आपका, जो पहला वाला गुब्बारा है 60 अंश है, ध्यान से देखिए। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि गुब्बारा आगे चला जाता है, गुब्बारा यहाँ पे है फिर आगे चला जाता है, ठीक, तो 60 से कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमें, समझ में आ रहा है, तो ठीक है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको पहले बना लेते हैं फिगर, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है, लिखा है, मतलब डायग्राम के हिसाब से बता रहे हैं। लड़की 1.2 मीटर लंबी है, टोटल जो है ऊंचाई जो है 88.2 मीटर दिया है, तो लड़की के आँख से अगर हम उन्नयन कोण निकाल रहे हैं तो फिर लंबाई इतनी ही लेंगे, तो 1.2 इसमें जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 87 हो जाएगा। 88.2 में से ये पूरा था, लड़की का जो हाइट है वो माइनस कर दिए, तो कितना आ जाएगा 87 मीटर, क्योंकि मेन तो हमारा बेस यही है ना, इसीलिए कितना है 87 मीटर। 87 ये होगा, 87 ये भी होगा, क्यों 87 मीटर ये भी होगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया है, तो कितना हो जाएगा, पहले करते हैं 60 अंश वाला लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम यहाँ लिखेंगे हल, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी 10 60 अंश कितना हो जाएगा, 60 अंश का मान कितना होता है √3, ए सी कितना है 87 ना, 87 मीटर, उसके बाद √3 बी सी तो बी सी है ना, सॉरी √3 है, बी सी रहेगा, फिर बी सी यहाँ आएगा √3 नीचे, बी सी बराबर 87 बटे √3। समझ में आ रहा दोस्तों, ये आ गया आपका बी सी का मान।
BC का मान आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, समकोण ये पूरा, ठीक है, EDB में, समकोण त्रिभुज EDB में यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज EDB में कितना हो जाएगा, 10 30 अंश बराबर ED अपॉन BD। क्यों, ED अपॉन BD, ED अपॉन BD, तो BD में क्या लिखेंगे, BC प्लस CD ना, BC प्लस CD। 10 30 अंश मान रख देंगे, 1/3 बराबर ED मान कितना है, 87 है। अब BD BC प्लस CD ना, BC प्लस CD, BC, तो BC का मान यहाँ से रखेंगे। पहले तो काम ये करते, √3 गुणे 87 कर देते हैं, BC प्लस CD बराबर 87 √3। BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ से रखेंगे 87/3, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 87√3। अब BC जब इधर आ जाएगा तो -87/√3। समझ में आ रहा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब काम क्या करेंगे कि √3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 87 × 3 -87/√3। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब काम क्या करेंगे, 87 कॉमन ले लेंगे, गुणे, तो बचेगा 3 -1, 3 में से 1 गया 2, बचे √3। 87 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 174/√3 ना। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 174/√3 गुणे √3, ये हो गया, कितना हो जाएगा, 174/√3/3, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58√3, यानी CD का मान कितना आ गया, 58√3। समझ में आ रहा है, इतना मीटर आ गया। तो CD यानी गुब्बारों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे अतः गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58√3 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, एकदम लाजवाब तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, शुरू से देखिए, दिखाई दे रहा है, ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम के हिसाब से ये आपका हम लोगों ने लिख लिया, क्या क्या दिया था। उसके बाद पहले छोटे वाले एंगल को, छोटे वाले कोण को तोड़ा, फिर बड़े वाले कोण को तोड़ा, 10 60 अंश लिख दिया, BC का मान आ गया। उसके बाद 10 30 अंश, BC प्लस CD या DC बात एक ही है, BC प्लस CD 87√3। ठीक है, फिर BC का मान कितना यहाँ पे रहेगा ना, 87√3, इसको हमने उस पर भेजा है तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, इस पर हमने भेजा है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। √3 से मल्टीप्लाई किया, 87 × 3 -87, 87 कॉमन ले लिया, 87 जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 - 1, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो 87 × 2, 87 × 2। ठीक है, 174 ये हो गया, √3 से मल्टीप्लाई के ऊपर नीचे किए, बचा 3 से 174 कटा, 58। CD का मान कितना आ गया, 58 √3 मीटर। अब गुब्बारों के बीच की दूरी कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। इसका डायग्राम देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है ना, तो ये राजमार्ग हो गया,
ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मीनार हो गया। मीनार के पाद तक ये राजमार्ग जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, ये मीनार का शिखर हो गया, यहीं पे एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, ये आदमी खड़ा है, ये आदमी है, ये क्या है, आदमी है। आदमी खड़ा है, एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो कार आपका यहाँ पे हो गया, क्यों, ये आपका कार हो गया 30 डिग्री अवनमन कोण, यानी कि जब यहाँ से अवनमन कोण बनेगा तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये 30 जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखता है जो मीनार के पाद की ओर, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मीनार के पाद एक जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, यानी कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आया। ठीक है, तो 30 अंश था पहले, उसके बाद 60 हो गया, यानी यहाँ से अगर हम इसका बनाते हैं अवनमन कोण का, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 सेकंड बाद ना, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता है इसको, 6 सेकंड, 6 सेकंड लगता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में लिया गया समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक समय निकालना है, दूरी नहीं निकालना है, समय निकालना है, कितना समय लगा। तो ठीक है, निकल जाएगा। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, कैसे कैसे हो जाएगा। ए बी सी डी ना, ए बी सी डी। ठीक है, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया है। अब लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। पहले किसका लिखते हैं हम लोग, बताइए, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। 10 60 अंश मान √3। ए बी हमारा नहीं दिया है, बी सी भी हमारा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, तो बी सी हमारा आ जाएगा ए बी बराबर √3 बी सी, √3 बी सी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में ना, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन डी बी, डी सी प्लस बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ना, ए बी डी में क्या हो जाएगा, 10 30 अंश बराबर ए बी अपॉन बी सी, डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस बी सी। क्यों, तो 10 30 अंश का मान रखेंगे हम लोग। 10 30 अंश का मान 1 बटे, दिखा दे रहा है ये, 1 बटे √3 ए बी हमारा, ए बी का मान दिया हुआ है √3 बी सी, लिख देते हैं यहाँ पे √3 बी सी बटे डी सी प्लस बी सी। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, √3 का जब इसमें होगा 3 बी सी हो जाएगा। तो डी सी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 बी सी। डी सी का मान 6 है, डी सी का मान 6 है, 6 बी सी को उधर ले आते हैं, तो 3 बी सी माइनस बी सी, तो कितना हो जाएगा, 2 बी सी बराबर 6। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर 6 बटे 2, कटेगा कितना आ जाएगा, 3 सेकंड है ये, ध्यान दीजिएगा सेकंड, यानी बी सी कितना आया, 3 सेकंड। ठीक, बी सी 3 सेकंड आया। हमारा आंसर क्या है, बी सी, यही मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय। तो हम लिखेंगे अतः मीनार के पाद तक, अतः मीनार के पाद तक
पहुँचने में कार द्वारा लगा समय कितना है? 3 सेकंड। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए यहाँ से शुरू से देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आपका प्रश्नावली 9.1 पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।